नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहले हम एक बार देख लेंगे, धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती है। ठीक है, पूछा जाता है कि धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है, तो आपको यहाँ बताना है भूरे रंग की होती है। ये आए हुए प्रश्न थे। ठीक है, सोना पीला रंग का होता है। अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे लोहा, तांबा, टीन, ये सभी धातु हैं। और अधिकतर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है ये भी पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव नीचे मिलेगा। पहले हम लोग यहाँ पर इसका थ्योरी क्लास को देख लेते हैं ना। अधिकतर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए पारा से देखिए एक प्रश्न हमेशा आता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके आपको बता दिया है। ये पारा वाला प्रश्न एकदम मने भुलाइएगा नहीं, ठीक ना। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर बात थी कि धातु किस अवस्था में अधिकतर पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लेकिन सब चीज का अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यही वही धातु का भी एक अपवाद है। पारा क्या है? एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बता दें, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1001 बार आपके एग्जाम में आ गया है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और उसको मारिएगा पारा, मरकरी, या उसी को हम लोग कहेंगे Hg। तो देखिए केवल इंपॉर्टेंट हम नोट्स यहाँ बनाए हैं जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो जेएसएससी में पूछा गया। और यह प्रश्न जो है जेएसएससी में 3 बार आ गया है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है और यह केक की तरह मुलायम होता है। अब बताइए, यहाँ पर आपको ये भी अपवाद है, धातु किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन चलिए एगो मिल गया द्रव अवस्था में ना, एगो मिल गया द्रव अवस्था में। वो कौन था? अभी आपने देखा पारा, जो कि हर बार पूछा गया है, 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। अब दूसर का आ गया कि यहाँ धातु इतना मुलायम होता है कि केक की तरह काटा जाता है। तो इहो प्रश्न 1001 से कम बार नहीं पूछा गया, जेएसएससी में 2 बार पूछ दिया है कि कौन सा ऐसा धातु है जो केक की तरह मुलायम होता है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जो इतने मुलायम होते हैं कि केक जैसा काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए देख लिए 2 प्रश्न, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। सारे प्रश्न को देख लीजिएगा अंतिम तक, और हो सके तो नोट्स मंगा लीजिएगा, मोबाइल नंबर दिया गया है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातुओं में चमक पाया जाता है, धातुओं में चमक नहीं पाया जाता है। ठीक है, धातु को पीट कर इन्हें एक पतले चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है, जिसे आघातवर्धनता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है, एक बार आ गया है कि धातु का वह गुण जिन्हें पीट कर उन्हें चदरा के रूप में ला सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक इतना मोटा धातु था, इतना मोटा धातु था, कितना था? इतना मोटा धातु था। एकरा पर हम क्या करेंगे? हैमर मारेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो ये देखिएगा ऐसा चदरा के रूप में हो जाएगा, चदरा के रूप में। ठीक है, तो चादर के रूप में जिन्हें पीट कर एक पतले चादर के रूप में यदि हम करेंगे तो इसको आप कहिएगा आघातवर्धनीयता। अगर चादर के रूप में लाएंगे तो आघातवर्धनीयता कहलाता है, दिमाग बिठा लीजिएगा। और
धातुओं को पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है। अगर इन्हें पीट करके यह पतली तार के रूप में ना ताना जा सकता है, अगर तार के रूप में उसको हम ले जाते हैं तान करके, तो इसको तन्यता कहते हैं। देखिए दोनों जगह अंतर है, आघात वर्धनता तथा तन्यता, याद रखिएगा। और हर बार एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर धातु को पीट कर चादर के रूप में लाएंगे तो आघात वर्धनता, यदि धातु को पीट कर उन्हें तार के रूप में बनाएंगे, तार के रूप में तानेंगे, तो ताने के माने तन्यता, एकदम याद रखिए। तार से तन्यता और चादर से आघातवर्धनता, ठीक है, एकदम याद हो जाना चाहिए आपको, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। धातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती है, यानी धातु जो होती है उष्मा का अच्छी सुचालक, माने जिसमें करंट पास होता है। धातु का सबसे अच्छा सुचालक उष्मा के रूप में होता है। इससे देखिए एक प्रश्न जो आया था वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। देखिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है। 1001 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक धातु कौन है, ऐसी पूछता है। देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आया हुआ है, जेएसएससी में भी आया हुआ है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन है, यहाँ पर चांदी है, एजी है, अर्गनेम है, सिल्वर है, ठीक है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु जो है चांदी है ना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का धातु है, इसमें लचीलापन कम होने के कारण यह टूट जाता है, ठीक है। तो सबसे सस्ता और हल्का यहाँ पर धातु जो है एल्युमिनियम है, और सबसे लचीलापन होने के कारण यह टूट जाता है। हीरा एकमात्र धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है, सबसे अत्यधिक कठोर यहाँ पर कौन होता है, हीरा होता है। अगला है प्राकृतिक पदार्थों में पाया जाने वाला पृथ्वी पर सबसे कठोर अधातु कौन है। प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाला यहाँ पर सबसे कठोर अधातु कौन है, हीरा है, सबसे कठोर हीरा होता है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है, ठीक है। अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट ना जो है यहाँ पर आपका अप्रूफ है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक यहाँ पर आपका अधातु होते हुए भी ये क्या होती है, इससे विद्युत प्रवाहित होती है, तो ये पूछा जाता है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होते हैं, जो हमारे पेंसिल के नोक में भी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। झारखंड में किस जिले में कौन सा अयस्क पाया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, एल्युमिनियम अयस्क। एल्युमिनियम का किससे निष्कर्षण होता है, बॉक्साइट से होता है। तो बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ मिलता है, झारखंड में लोहरदगा जिला में मिलता है, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट सबसे अधिक झारखंड के किस जिला में मिलता है, लोहरदगा जिला में मिलता है, एकदम याद रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट जो लोहरदगा जिला में मिलता है, ये जेएसएससी में आया हुआ प्रश्न है। यूरेनियम की खान, यूरेनियम झारखंड में मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, जादूगोड़ा में मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आए हुए हैं यूरेनियम के लिए, या यूरेनियम कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, तो जादूगोड़ा में मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा कहाँ किया गया है कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा यूरेनियम के लिए ना। कोयला की खान झारखंड के किस किस जिले में है, तो झरिया, धनबाद और रामगढ़, सबसे अधिक माना जाता है झरिया, धनबाद और रामगढ़। और देखिए एक प्रश्न, अबरक की खान कोडरमा, एकदम चमकता हुआ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ये कोडरमा, जहाँ किस लिए, तो अबरक के लिए। अबरक क्या होता है, हमेशा चमकता हुआ रहता है। तो अबरक किस लिए प्रसिद्ध है, जिसको ढिबरा भी हम लोग कहते हैं, अबरक की खान, वो कोडरमा में है। अगला है लौह अयस्क या तांबा का अयस्क जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में, सारे प्रश्न वही कवर किए जा रहे हैं जो आपके यहाँ पर एग्जाम में आ रहे हैं, जेएसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब धातु और अधातु से सभी वस्तुनिष्ठ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो आए हुए थे। धातुएं सामान्यतः किस रंग के होते हैं, काला, पीला, भूरा या हरा। देखिए यहाँ पर जेटेट में भी, एसएससी में भी, सीजीटीटी में भी पूछा गया है, तो और यहाँ पर जेएसएससी में भी पूछा गया है धातुएं सामान्यतः किस रंग के होते हैं, तो अभी आपने पढ़े थे भूरे रंग के होते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अभी आपने देखा था 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा है। कहीं कहीं देखिए Hg भी लिख देता है, कहीं कहीं देखिए मरकरी भी लिख देता है, तो सारी नामों को आपको अवगत रहना है। अगला है एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो केक की तरह मुलायम होते हैं। प्रश्न आए हुए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा या जिंक। तो इसमें कौन था, सोडियम और पोटेशियम, लेकिन इसमें नाम किसका है, सोडियम का है, इसलिए इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा।
अगला है, कौन सी एक ऐसी धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे हल्की धातु यहाँ पर होने के कारण, सबसे अभिक्रियाशील धातु होने के कारण सोडियम को जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि इसमें नमी से संपर्क करके यह क्या होता है, जल उठता है, इसलिए सोडियम को यहाँ पर डुबा करके रखा जाता है। पीट कर एक लंबे चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है, धातु का यह गुण क्या कहलाता है। अभी हमने बोला था कि मान लीजिए कि इस तरह से गोला एक धातु है, इसको पीट करके अगर चदरा के रूप में आप लाइएगा तो चादर है तो आघातवर्धनता कहिएगा, क्या कहिएगा, आघातवर्धनता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर एक लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं। तो ये एक धातु है मोटा, अगर इसको आप पीटिएगा और इसको एक तार के रूप में लाइएगा तो तार लाइएगा तो तार में तो, और वही याद रखिएगा, तन्यता। क्या याद रखिएगा, तन्यता। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक धातु कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक धातु 1001 बार पूछा गया और वो आपका है चांदी। एकदम कंफर्म हो लीजिएगा, ये प्रश्न आपका छप रहा है एग्जाम में। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो सबसे अधिक कठोर होता है। तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थों में अगर कोई चीज है तो वो हीरा है। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थों में कोई चीज है तो हीरा है। अब तक ज्ञात सभी धातुओं में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है। तो सबसे अधिक कठोर जैसी आ जाए तो हीरा कहिएगा, क्या कहिएगा, हीरा। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी। देखिए यहाँ पर हीरा धातु, ग्रेफाइट धातु। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो यहाँ पर सुचालक होती है, क्योंकि यह धातु का गुण होता है कि वो सुचालक नहीं होता, लेकिन यह एक अपवाद है जो सुचालक होता है। बॉक्साइट, एल्युमिनियम अयस्क। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, जादूगोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा या कोडरमा। तो बॉक्साइट जो है वो किस जिले में पाया जाता है, लोहरदगा जिले में पाया जाता है। यूरेनियम की खान कहाँ पर पाया जाता है, जादूगोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा या धनबाद। तो यूरेनियम कहाँ प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा में मिलता है। अभ्रक की खान कहाँ पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अभ्रक की खान धनबाद, कोडरमा, लोहरदगा या जादूगोड़ा। तो अभ्रक जो प्रसिद्ध है वो कोडरमा, झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध है, कोडरमा। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी में सोना, चांदी, लोहा या मैग्नीशियम। तो आतिशबाजी जो होता है उसमें मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। इसका राइट आंसर देखिए होगा एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है उसको बहुत पतला बनाया जा सकता है, इसलिए खाद्य पन्नी को ढकने के लिए जो देखते हैं, जो खाद्य पदार्थ आप रोटी ले जाते होंगे या पूरी जो भी सब्जी ले जाते हैं उसको एक पन्नी में ढकते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है वो चांदी नहीं होता है, वो आपका एल्युमिनियम होता है। क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, तो सबसे हल्का और सस्ता भी है, जिसके कारण इसका पन्नी बनाया जाता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और लगता है कि सिल्वर कलर का है, वो एल्युमिनियम होता है। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है, ब्रोमीन का, पारा का, क्लोरीन का या जस्ता का। ठीक है, तो थर्मामीटर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पारा धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि गर्म होने पर गलनांक बढ़ता घटता है, जिससे हमें उसके टेम्परेचर लेने का पता चलता है कि शरीर गर्म है या ठंडा है। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये देखिए यही प्रश्न है जो बार बार आप लोगों को तंग करता है, और याद रखिएगा ये प्रश्न भी छपने वाला है। तो वो एक ऐसी धातु का नाम बतावे जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन ज्यादा होगा, पूछेगा एक ऐसी धातु का नाम बतावे, एक ऐसी धातु का नाम बतावे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नहीं तो पढ़ते समय अधातु नहीं पढ़ाएगा, आपसे धातुएं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको लोग ज्यादा याद करते हैं। तो धातु का नाम बोलेगा तो यहाँ पर पारा होगा, मरकरी, और अधातु का नाम बोलेगा तो वो ब्रोमीन होगा। क्या होगा, ब्रोमीन होगा। याद रखिएगा, एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो है पारा, और एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो है ब्रोमीन। याद रख। आपको हम बता दें यहाँ पर कि यदि आप झारखंड में चाहे जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से या जैक की तरफ से जितने सिलेबस बनाए गए हैं सभी सिलेबस का नोट्स पीडीएफ जो है 6 to 10 तक आपको चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप यहाँ से सभी सब्जेक्ट का कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका यहाँ से 100% जो है आपका रिजल्ट हो जाता है, और इसके पहले भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए आप सभी यहाँ से सभी कोई नोट्स एक बार अवश्य परचेज करके परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर लेंगे। और आपको बता दें
चले कि यहाँ पर जेटेट परीक्षा जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है। जेटेट बहुत ही जल्द होगा, इसलिए आप लोग सभी को अवश्य जुड़ करके क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।